हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट का कुछ क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही फाड़ ट्रिक बताने वाले हैं आपको। बहुत एक बार आप समझ लीजिएगा तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट से कोई दिक्कत नहीं होगी। जो गोल मेज पे जो बैठता है, जिसे कहने का मतलब है कि कोई सर्कल, ऐसा सर्कल रहे, ठीक है, और इसके इर्द गिर्द में जो बैठा रहे, तो इस तरह से अगर क्वेश्चन में डाउट होती है तो एक वीडियो देखने के बाद आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या क्वेश्चन पे ध्यान देना है। क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, ये भी क्वेश्चन देखिए कब पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 का क्वेश्चन है। 21 तारीख दूसरा महीना एसएससी जेडी का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कोई भी रहे सॉल्व करना हमें आना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 दोस्त हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब दोस्त या जब आदमी सम संख्या में हो तो हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छा सा गोला बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अच्छा सा गोला बनाएंगे। इसको क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, फिर से बना दे रहे हैं। एक गोला बनाएंगे, क्योंकि ये गोल मेज पर ही बैठा है तो गोला बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से जब 8 हो तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी बैठेगा तो आमने सामने बैठेगा। जब सम संख्या में हो तो जब भी बैठेगा तो क्या बैठेगा, सामने सामने बैठेगा, आमने सामने। तो क्या हो जाएगा, देखिए इस तरह से हमने क्या बना लिया, 8 कुर्सी लगा दिए। कितने कुर्सी लगा दिए हमने? 8 कुर्सी। अब इसी पे हमको क्या करना है, बैठाना है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 8 दोस्त ए बी सी डी ई एफ और जी सामूहिक चर्चा के लिए एक गोल मेज के इर्द गिर्द एक दूसरे के सामने मुंह करके बैठा हुआ है, यानी एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। ए एफ के सामने है, ए जो है एफ के सामने है। हम यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। लेकिन ऐसे मान लेते हैं हम कि ए जो है यहाँ पे है तो एफ के सामने, यानी कहने का मतलब यहाँ हो जाएगा। ए यहाँ है तो एफ के सामने यहाँ हो जाएगा। तो ए जो है एफ के सामने है। आगे क्या कहता है, और ई से दाईं और दूसरे स्थान पर। ए जो है किसके सामने, एफ के सामने है, और ई से कौन सा और है, तो ई से दाईं ओर है। तो ई से दाईं और दूसरे स्थान पर। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर ये बैठेगा तो हम लोग कैसे बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे। तो हमारा दायां इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो ई से दाईं और दूसरे स्थान पे, तो मान लेते हैं कि ई हमारा यहाँ पर बैठा दे, यहाँ पर इस तरफ फेस करके बैठेगा ना, तो इसका दायां इधर हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा। तो ई के दाईं और दूसरे स्थान, तो ई यहाँ बैठा है, इसके दूसरे स्थान, पहला स्थान दूसरा स्थान। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ई को बैठाएंगे। आगे क्या कहता है, जी सी और ए के बीच में बैठा हुआ है। जी किसके बीच में बैठा हुआ है, सी और ए के बीच में। अगर देखिए यहाँ पर हम जी रखें तो ई और ए के बीच में हो जाएगा। अगर यहाँ जी रखें तो यहाँ पर हम लोग एक जगह खाली है जिसकी हम सी को भर सकते हैं। तो बोला जा रहा है कि जी जो है सी और ए के बीच में बैठा हुआ है। यहाँ बैठा हुआ है ना, जी है सी और ए के बीच में बैठा हुआ है। आगे देखेंगे क्या करना है। फिर कहा गया है एच ई के बाईं ओर बैठा हुआ है। एच जो है ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, एच बैठा हुआ है। ई के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, एच। तो ई के बायां तो इधर हो जाएगा ना, ये वाला साइड बायां है, तो ये वाला ई का बायां है, तो इसके सामने ई के बाईं ओर एच बैठा हुआ है। एच जो है ई के बाईं ओर है। देखिए एच किसके बाईं ओर, ई के बाईं ओर है। समझ में आया? अब देखिए आगे क्या कहता है, तो ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, ए के बायां बोला है, ए के बायां बोला है। तो देखिए ए का इधर से ऐसे बैठेगा, मतलब एक गोल मेज है तो ऐसे बैठेगा, तो इसका दायां इधर, इसका दायां ये वाला, इसका बायां ये वाला। तो ए इधर मुंह करके बैठा हुआ है, इस साइड का मुंह करके बैठा हुआ है, तो इसका दायां इधर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा, ऐसे। तो बायां इधर हो जाएगा ना, तो बायां इधर हो जाएगा, एक मिनट, बायां इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, ये पूछा जा रहा है। तो मित्र जो थे वो कौन थे, ए थे, बी थे, सी, डी, ई और एफ और जी थे, और कुछ था, हाँ एच भी थे, एच भी थे, एच भी थे, ठीक है। इतने सारे मित्र थे। तो देखिएगा 2 4 6 8, इसमें से देखिए ए को बैठा दिए, सी को बैठा दिए, ई को बैठा दिए, एफ को बैठा दिए, जी को, एच को। बचा हमारा बी और डी। तो बी और डी जो बचा हुआ है, जो चाहे यहां बैठेगा, नहीं तो फिर यहां बैठेगा। हम चाहे तो बी
यहाँ बैठा सकते हैं, या डी को भी बैठा सकते हैं, यहाँ पर भी बी बैठा सकते हैं और यहाँ पर भी डी बैठा सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है वो चाहे तो यहाँ पर बी बैठेगा या डी बैठेगा, यहाँ पर बी बैठेगा या डी बैठेगा, दोनों में। तो यहाँ पर भी हम बैठा सकते हैं बी या डी को, यहाँ पर भी बैठा सकते हैं बी या डी को। अब चलिए ऑप्शन के हिसाब से आते हैं। ऑप्शन देखिए, पहला में सी है, दूसरा में बी या डी है। तो कहने का मतलब बी या डी जो आपको नजर आ रहा है वो आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या कर रहा है, राइट आंसर। तो इस तरह से क्या करिएगा, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब सम संख्या में दे तो आप आमने सामने ही बैठाना है, जब सम संख्या में दे तो आमने सामने, और जब विषम संख्या में दे तो बारी बारी से बैठाइएगा, ठीक है। जब सम संख्या में दे तो आमने सामने ही बैठाना है, विषम संख्या में दे तो बारी बारी से बैठाना है। समझ में आया? तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, अगर ए और एफ दिया था, अगर एफ से रिलेटेड ए या एफ से रिलेटेड अगला पॉइंट या अगला कॉन्सेप्ट में नहीं है तो आप इसे छोड़कर चलें, क्योंकि दायां और बायां इसी के अगल बगल का कोई क्वेश्चन है। जैसे ए और एफ बोला कि सामने सामने बैठा हुआ है, अगला बोल देगा कि बी जो बैठा हुआ है कहीं पे, या बोलेगा बी बैठा हुआ है, लेकिन ए से या एफ से कोई रिलेशन नहीं है, ए और एफ से रिलेशन नहीं है, तो उसको हम छोड़कर चलेंगे। ए और एफ से रिलेशन मिलेगा तभी उसे हम बैठाएंगे, तब आपको आसान होगा, आप क्वेश्चन 100% सही होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन पे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर वही सीटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन कि 8 मित्र है, ए बी सी डी ई एफ एच और जी दिया हुआ है, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। चर्चा के लिए गोलाकार मेज पे चारों ओर आमने सामने बैठा हुआ है, ए एफ के सामने है, ए है एफ के सामने। फिर गोल मेज का कहानी है, 8 मित्र फिर है, ए है, बी है, सी डी ई एफ और फिर जी, तब एच दिया हुआ है, ठीक है। मित्र कितने हो गए, 8, 2 4 6 8। क्या बताया आपको कि पहले क्या करना है, गोलाकार बना लेना है एक बेंच, ठीक है, उसमें क्या बैठा हुआ है, 8 मित्र है तो सामने सामने ही बैठेगा। तो एक यहाँ बैठेगा तो दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ तो चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ तो छठा यहाँ और सातवां यहाँ तो आठवां यहाँ। अब जो कहेगा क्वेश्चन पे देखते हैं। ए एफ के सामने बैठा हुआ, अगला क्वेश्चन के जैसा ही है। ए जो है किसके सामने बैठा हुआ, ए जो है एफ के सामने बैठा हुआ, एफ के सामने बैठा दिए। उसके आगे क्या कहता है उस पर ध्यान दीजिएगा। ए एफ के सामने बैठा हुआ है, सामने, और ई के दाएं से दूसरा, ए एफ के सामने और ई से दाएं से दूसरा। तो देखो ई के दाएं से ना, तो यहां पर ई को बैठाएंगे तो इधर फेस करके बैठेगा, तो इसका दायां ऊपर और इसका बायां नीचे। तो यहां पर अगर हम ई को बैठा दें तो ए बोला है जो ई के दाएं से दूसरे पर बैठा हुआ है, तो ई के दाएं से दूसरा, पहला दूसरा, क्या बोला है, ए एफ के सामने बैठा है और ई से दाएं से दूसरा, दाएं से दूसरा, तो पहला दायां ये, दूसरा दायां ये, ठीक है, दूसरे स्थान पे है। अब कह रहा है कि बी और डी आमने सामने बैठे हुए। देखना है क्वेश्चन में कि देखिए अभी तक हमने जो सेट किया है उसमें बी और डी का कोई चर्चा है नहीं है, तो हम उसे छोड़कर चलेंगे। बी और डी का भी कोई रिलेशन नहीं है तो हम कहीं पे बैठा नहीं सकते हैं उसको, ठीक है। आगे देखेंगे क्या कहता है। बी और डी आमने सामने बैठे हैं, सी देखो जी दिया हुआ है, जी सी और ए के बीच में बैठा हुआ है। जी किसके बीच में बैठा हुआ है, सी और ए के बीच में जी बैठा हुआ है, सी और ए के बीच में ना। तो देखिए अगर सी और ए के बीच में जी को बैठाना है तो यहां पर अगर हम जी को रखें, देखिए यहां पर हम रख रहे हैं जी को, तो क्या ये सी और ए के बीच में है, नहीं है, तो हमको रखना कहां पड़ेगा जी को, यहाँ पे। तो हम यहाँ पे जी को यहाँ पे रख दिए, ठीक है। तो ये जी किसके किसके बीच में है, तो जी बैठा हुआ है सी और ए के बीच में, तो यहां पर हम लोग सी को रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, कोई दिक्कत। आगे देखिएगा, सी जी जो है सी और ए के बीच में है, एच ई के बाएं ओर है, एच ई के बाएं ओर है। एच जो है किसके बाएं ओर है, ई के, तो ई का बायां इधर, ई का दायां इधर, जैसे सी का दायां इधर और सी का बायां उधर, ऐसे बैठेगा ऐसे करके, तो इसका बायां और ये इसका दायां। तो बोल रहा है आगे, कह रहा है कि एच जो है ई के बाएं ओर बैठा हुआ है। एच किसके बाएं ओर बैठा हुआ है, ई के बाएं, तो एच ई के बाएं, तो ई का दायां है ना ये, तो ई का बायां इधर हो जाएगा, तो यानी कहने का मतलब है कि एच यहां पे है। आगे क्या कहता है, तो ई के सामने कौन बैठा हुआ, अगला जो देखिए अभी तक हमने जितना बैठाया कि ए जी सी एफ और एच को, बचा कौन कौन, देखिए ए बच गया, फिर बचा है क्या, ए हो गया, उसके बाद डी होगा, चलिए डी नहीं हुआ, सी हुआ, एक मिनट, हाँ सी भी हो गया, देखिए सी हो गया, बी हुआ नहीं हुआ, डी नहीं हुआ, ई हुआ, हाँ हो गया ई,
उसके बाद एफ भी हो गया, जी भी हो गया, एच भी हो गया, बचा कौन, बी और डी बचा हुआ है। क्वेश्चन में देखते हैं कि देखिए बी और डी सामने सामने बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर हम बी अगर बैठा दें, अच्छा यहाँ पर हम लोग डी बैठा सकते हैं, या यहाँ पर हम लोग डी बैठा सकते हैं, सॉरी यहाँ पर बी भी बैठा सकते हैं और यहाँ पर डी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत। जब सामने सामने है तो चाहे यहाँ बैठाइए चाहे यहाँ बैठाइए, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे क्वेश्चन पूछता है, क्या कहता है, ई के सामने, ई के सामने कौन बैठा हुआ है, तो देखिए ई के सामने कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है, तो आपका जो आंसर आने वाला है वो सी आंसर आने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया कि ई के सामने हम लोग चेक कर लिए। क्या बताया आपको कि जब भी चेक करिएगा तो क्या करना है, कॉन्सेप्ट देखिए, अगर उससे रिलेटेड है तो अगला पद को रखेंगे, नहीं है तो नहीं रखेंगे, अगर है तो हम लोग लेकर चलेंगे, नहीं है तो उसे छोड़ देंगे, आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आपका क्वेश्चन खुद ब खुद बनता चला जाएगा। तो सीटिंग अरेंजमेंट से अगर डर लगता है तो इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, तो सीटिंग अरेंजमेंट का हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाइएगा।